नमस्कार। बात करेंगे कोरोना भय और कालाबाजारी की, लेकिन पहले बीजेपी की बात करते हैं। बीजेपी ने दो बातों का रिप्लाई किया है, एक पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की चिट्ठी और दूसरा राहुल गांधी द्वारा कोरोना की भयावह स्थिति को देखते हुए बंगाल में चुनावी रैली रद्द करने की घोषणा। राहुल गांधी के फैसले पर बीजेपी के केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा है कि पश्चिम बंगाल में चुनावी रैलियां रद्द करने का उनका फैसला हार के लिए एक बहाना है, क्योंकि कप्तान ने देख लिया है कि उनका जहाज डूब रहा है। मनमोहन सिंह की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी के जवाब में मोदी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन बोले हैं। उन्होंने मनमोहन सिंह के हर एक सुझाव का बड़े विस्तार से जवाब दिया है। हमने मनमोहन सिंह के सुझाव भी पढ़े हैं और आप यहां डिस्क्रिप्शन में हर्षवर्धन जी के जवाब का लिंक भी दिया गया है, उसको भी पढ़ लीजिए। उन्होंने बड़े विस्तार से लिखा है, इसलिए मैं उसे यहां पर नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन हर सुझाव का जवाब बेहद ही राजनीतिक है, कांग्रेस और राहुल गांधी पर निशाना है। अगर आपने मनमोहन सिंह के सुझाव पढ़े होंगे तो उनमें कहीं पर भी कोई राजनीतिक शब्द नहीं लिखा गया था, कुछ कहा नहीं गया था, लेकिन हर्षवर्धन साहब ने उस चिट्ठी का पूरा राजनीतिक बना दिया है, उस चिट्ठी के जवाब को पूरा राजनीतिक बना दिया है। बुरे समय में हर किसी का सुझाव स्वीकार्य होता है, अगर वह इस्तेमाल योग्य होता है तो भी, इस्तेमाल योग्य नहीं होता है तो भी धन्यवाद दिया जाता है। रविशंकर जी ने मजाक उड़ाया है तो समझ में आता है, क्योंकि उनका व्यक्तित्व भी ऐसा है, लेकिन हर्षवर्धन जी तो बड़े शालीन और व्यवहारिक आदमी है। मनमोहन सिंह देश के बड़े सम्मानित बुजुर्ग हैं, उनको केवल धन्यवाद भी कहा जा सकता था। हालांकि हर्षवर्धन जी ने कहा है, लेकिन बहुत ही दूसरी बातों के साथ। आपदा में सबसे पहले अहंकार को त्यागा जाता है और घर के जिम्मेदार लोगों से घर का हर आदमी इसकी उम्मीद रखता है। आइए आगे बढ़ते और बात करते हैं रेमडेसिविर की। आप पिछले कई दिनों से इस दवा का नाम खूब सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। यह एक एंटीवायरल ड्रग है। भारत में क्लिनिकल ट्रायल के लिए इस दवा को मंजूरी मिली हुई है। इमरजेंसी में इस दवा के इस्तेमाल की अनुमति दी गई है, यानी डॉक्टर्स इसे विशेष परिस्थिति में मरीजों को दे सकते हैं। यह दवा क्या है और कोरोना के मरीजों को क्यों दी जा रही है? आधिकारिक रूप से इस दवा की एक शीशी की कीमत करीब 5,000 रुपये है, लेकिन मीडिया में खबरें आ रही है कि इसकी एक शीशी 20,000 से लेकर 30,000 रुपये तक मिल रही है। इस तरह के मैसेज खुद मेरे पास आए हैं, मेरे एक दो मित्रों ने मुझे भेजे हैं और सोशल मीडिया साइटों पर भी यह खूब चल रहे हैं। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार जरूरी होने पर कोरोना के एक मरीज को इसकी 5 या 6 डोज देनी होती है, यानी सीधे सीधे 1 लाख रुपए। अगर आप इसको कालाबाजारी के तरीके से खरीदते हैं, वो वैसे ये दवा मिल नहीं रही है। इस दवा की कालाबाजारी क्यों हो रही है? महाराष्ट्र में तो बीजेपी और शिवसेना सरकार इस दवा को लेकर घमासान मचा हुआ है, दोनों एक दूसरे से भिड़े हुए हैं। आप खबरों में देख भी रहे होंगे। अब इस दवा की कालाबाजारी कैसे हो रही है, जबकि कंपनी के अधिकारियों का मीडिया में बयान आया है कि हमने ये दवा अपने वितरकों को नहीं दी, दवा सीधे अस्पताल को दी जा रही है। फिर कालाबाजारी कैसे हो रही है और क्यों हो रही है? मीडिया पिछले कई दिनों से इस दवा का नाम लेकर खबरें चला रहा है, जिससे हर आम और खास यह जान गया है कि यह कोई दवा है जिसको कोरोना के मरीजों को दिया जा सकता है। मीडिया का एक धड़ा यह भी लिख रहा है और कह रहा है कि यह दवा बहुत ही असरकारी है। अब पता नहीं यह असरकारी है या नहीं, इस बारे में तो मेडिकल एक्सपर्ट ही बता पाएंगे, लेकिन मीडिया की इन खबरों का असर यह हुआ कि डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ गया। अब यह बताने की जरूरत नहीं है कि कालाबाजारी कैसे होती है। डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगड़ने पर किसको फायदा होता है? हमेशा कालाबाजारी के लिए डिमांड और सप्लाई का संतुलन बिगाड़ा जाता है। जब असंतुलित हो जाती है चीजें, तब मनमाने पैसे वसूले जाते हैं। अब इससे किसको फायदा हो रहा है, कौन फायदा पहुंचा रहा है, यह बात बाद की है, लेकिन यह बताना जरूरी है कि केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के विजय राघवन ने इस दवा की किल्लत पर कहा है कि यह कोई जादुई दवा नहीं है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी के पॉल ने भी पत्रकारों से कहा है कि इस दवा का उपयोग सिर्फ उन्हीं मरीजों के लिए किया जाए जिन्हें अस्पताल में भर्ती रखने की जरूरत है और जिन्हें बाहर से ऑक्सीजन दिया जा रहा है, यानी जो गंभीर हालत में है। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट बताती है कि बीते दिसंबर से लेकर फरवरी तक इस दवा की मांग ना के बराबर थी, इसलिए इसका प्रोडक्शन रोक दिया गया था। भारत में 7 कंपनियां इस दवा का उत्पादन करती है, लेकिन आप खबरें देख रहे होंगे, पर्टिकुलर किसी एक कंपनी का नाम ज्यादा उछाला जा रहा है। इसी कंपनी के नाम पर राजनीति हो रही है और महाराष्ट्र में इसी कंपनी के नाम पर बीजेपी और शिवसेना भिड़ी हुई है।
आपातकाल में मजबूरियों का लाभ उठाकर पैसा कमाने वालों को ईश्वर देखता है। नमस्कार।